Hello friends, how are you? I hope that you will be quite well. Today I am going to tell you the second part of verb subject agreement. जैसा कि पहले पार्ट में आपको बताया गया कि कंकॉर्ड संबंधित क्या रूल्स होते हैं, उनके क्या नियम हैं, कैसे नाउन्स कैसे सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब आता है और कैसे सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब आता है. इन द सेकेंड पार्ट लेट अस सी, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए तो एक वचन क्रिया का प्रयोग kiya jata hai. जैसे आप देखो, lot of, a lot of, percent of, quarter of, half of, most of, much of, many of, a great deal of, measure of, one, two, oblique, third, of. कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, आप ध्यान से देखना कि इन फ्रेजेस में यदि इस ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए तो उनके साथ सेंटेंस में प्लूरल वर्ब आता है. अगर अनकाउंटेबल आए, अब जैसे एग्जांपल आप देखें, मच ऑफ टाइम. अब आप देख रहे हो मच ऑफ के बाद ये जो अनकाउंटेबल नाउन है डेफिनेटली इनके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. इज, लास्ट. अब आप देखो, ए लॉट ऑफ मिल्क. अब ए लॉट ऑफ मिल्क, इनके साथ चूंकि मिल्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. अगर यही हो जाए अ लॉट ऑफ बॉयज, तो अब यहां पर लॉट ऑफ के बाद ये काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है तो निश्चित रूप से इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. क्लियर? ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आप दिमाग में रखेंगे. देखते हैं कुछ इसके अगले नियम की बात करें हम. चलो, देयर इज ए स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिव नाउन. देयर इज ए स्ट्रक्चर कलेक्टिव नाउन का क्या होता है, प्लस ऑफ प्लस नाउन. देयर इज ए स्ट्रक्चर हियर कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लस नाउन. अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनके साथ नाउन हमेशा ये प्लूरल में रहता है. अब आप ध्यान से देखो, लेकिन इनके साथ जो क्रिया आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी. वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा. अब यहां पर एक नियम है, स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, क्रिया की पहले सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. यहां पर क्या होता है, व्हेन दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज ए यूनिट, किस लिए, टू डिनोट क्या, एक सिंगल अनडिवाइडेड ग्रुप. दिस
structure is used as unit to denote a single undivided group, whether family or things. इनका प्रयोग जब किसी ऐसे ग्रुप के लिए किया जाए, वह ग्रुप चाहे पीपुल मनुष्यों का हो, व्यक्तियों का हो या किसी थिंग्स का हो, उनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन, अक्सर एग्जाम में ये बातें पूछी जाती हैं कि कौन से कलेक्टिव नाउन किस ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ध्यान से देखिएगा कि यह एक ऐसा नियम है जिसके साथ कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन आते हैं जिनके साथ ग्रामेटिकल एक टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है कि सच टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल एंड व्हाट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स दैट यू कैन यूज विथ सच टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब आप देखो, जैसे अगर लिखा रहे ए नेट्स ऑफ, अक्सर देखो ध्यान से, ए नेट्स ऑफ। अब ये नेट्स ऑफ एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ एक ऐसा ग्रुप आता है जो हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए इंडिकेट करते हैं। तो आप देखो ध्यान से, ए नेट्स ऑफ आंट्स। अगर नेट्स ऑफ कलेक्टिव नाउन के साथ आंट्स का प्रयोग किया जाए। अब यहां पर और भी होता है स्वार्म, स्वार्म ऑफ आंट्स। आप इस पर ध्यान दो ज्यादातर कि इनका प्रयोग किस प्रकार के कलेक्टिव नाउन के साथ किया जाता है। अब आप देखो जैसे ए बैंड ऑफ। अब बैंड ऑफ क्या हो सकता है? रॉबर्स, ध्यान देना, रॉबर्स। और क्या हो सकता है? ए बैंड ऑफ robbers, a band of nomads, nomads मतलब घुमक्कड़ लोगों का झुंड। अब आप देखो ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अब ध्यान देना है आपको, ये स्टार्स का प्रयोग किस प्रकार के कलेक्टिव नाउन के साथ किए जाते हैं? गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अब आप देखो ए फ्लीट ऑफ शिप्स। अब आप देखो चैन, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला, जहाजों का समूह। अब आप देखो ए बेरी ऑफ लेडीज। बेरी ऑफ लेडीज का मतलब भद्र महिलाओं का जो समूह होता है। अब आप देखो ब्रेस ऑफ पिजन्स। कबूतरों के समूह के लिए हम ब्रेस का प्रयोग करते हैं। अब आप देखो ए वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों के समूह के लिए वार्डरोब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके आगे भी है बैच ऑफ मोर्स। आपको ध्यान देना है ऐसे शब्दों पर, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। आपको इस पर ध्यान देना है कि ऐसे समूहों के लिए हम किस प्रकार के कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर पिजन्स, क्लॉथ्स, लेडीज, माउंटेन्स, शिप्स, हेड ऑफ कैटिल, जानवरों का झुंड या जानवरों का समूह के लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ एक ग्रुप आता है, वह ग्रुप चाहे पीपुल का हो चाहे थिंग्स का हो, उनके साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर लिखा जाए जैसे कि
ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा इज लाइंग ऑन द टेबल। अब यहां पर ये सिंगुलर वर्ब आता है, ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है और चाबियों के समूह के लिए हम बंच का प्रयोग करते हैं। ऐसे सभी प्रकार के कलेक्टिव नाउन जिनका प्रयोग किसी ग्रुप के लिए किया जाता है, वह ग्रुप देखने में हमेशा आपके प्लूरल लगेंगे, लेकिन ऑलवेज वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेट अस सी फर्दर। ये सब वर्ब एग्रीमेंट के तहत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको आप प्रिपेयर करिए। अब एक होता है कोऑर्डिनेट वर्ड्स, कोऑर्डिनेट वर्ड्स, इनका एक पेयर होता है। इनका क्या होता है? पेयर। अब अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट वर्ड्स कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब कोऑर्डिनेट वर्ड्स का प्रयोग इज और ये सब्जेक्ट होते हैं इन ए सेंटेंस, व्हेन सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर योर सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड कंबाइंड, उन्हें जोड़ा जाता है किस लिए? टू मेक, बनाने के लिए। क्या? वन मीनिंग, वन थिंग, एक चीज को बनाने के लिए जब ऐसे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आप जैसे देखो, स्लो एंड स्टडी। अब देखो, स्लो एंड स्टडी ये दो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग किसी एक चीज को प्रकट करने के लिए किया जाता है। विंस, विंस द रेस। अब यहां पर ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब आप देखो जैसे ब्रेड एंड बटर। अब देखो, ब्रेड और बटर दो ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट वर्ड्स कहते हैं, पेयर में इनका प्रयोग किया जाता है और ये कंबाइंड हो करके किसी एक वस्तु या किसी चीज की बात करते हो। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो, ब्रेकफास्ट एक शब्द है, एक ब्रेकफास्ट को प्रकट करने के लिए हम यहां पर कुछ कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिसे हम पेयर में रखते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स के साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब फिश एंड राइस, फिश एंड राइस इज हिज मेन फूड। देख रहे हैं, फिश और राइस, मछली और चावल से एक चीज का बोध हो रहा है, फूड का, भोजन का, तो वहां पर एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे है देखो, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज। ये सब ऐसे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग एक वचन क्रिया के साथ किया जाता है। अब आप देखिए, एक शब्द जो ज्यादातर पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है नथिंग बट। ध्यान देना, नथिंग बट, नथिंग बट का प्रयोग जब एक साथ फ्रेज के रूप में किया जाता है तो इसके साथ चाहे आपका नाउन या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे आप देखो उदाहरण, नथिंग बट, नथिंग बट हिल
इज सीन, या तो इसको हम करें नथिंग बट हिल्स इज सीन। दोनों चीजें सही है। नथिंग बट के साथ चाहे एक वचन का नाउन हो चाहे बहुवचन का नाउन हो, दोनों स्थितियों में एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, नथिंग बट बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए आप, शब्द आप देखें, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ अगर प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन अगर आया हो फिर भी क्रिया सिंगुलर वर्ब भी होती है। जैसे आप देखो, आइदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर, इज गोइंग, आइदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर, इनके साथ बहुवचन का नाउन आता है लेकिन क्रिया एक वचन के रूप में प्रयोग की जाती है। यहां ईच के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर इसी ईच का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन के बाद किया जाए तब एक वचन नहीं होगा। जैसे देखिए, वी ईच आर डूइंग दिस। आपको यहां पर यह ध्यान देना है, अगर ईच का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन प्रोनाउन के बाद किया जाता है तब वहां पर जो क्रिया आएगी वह हेड वर्ड के अनुसार आएगी, लेकिन अगर ये पहले प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताया, और अगले आप लोग इस RRELC चैनल है, राज इंग्लिश लर्निंग क्लासेस का जो चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाके उसको आप लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज पब्लिक स्कूल को भी अगर देखें तो उसमें भी आप डिस्क्रिप्शन में RRELC पाएंगे, तो वहां पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा अगर आप कोशिश करेंगे इसको कलेक्ट करने के लिए, तो और तो नहीं लेकिन आई एश्योर यू कि आफ्टर सम टाइम यू मस्ट हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।